आरकेएस आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, तो आगे बढ़ते हैं आज 86। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, नहीं। मोटर की गति बढ़ाने के लिए, मोटर की गति को कम करने के लिए, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो ये रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए किया जाता है। 86 नंबर का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 87 देखेंगे। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ये जो बैलेंसिंग की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो बैलेंसिंग के लिए जो होता है ये गतिशील संतुलन जो है सबसे बढ़िया होता है, डायनामिक बैलेंसिंग। डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर्स? तो ये जो है यूरेका का उपयोग यहाँ किया जाता है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? तो ये जो होगा आपका ये कम्युलेटिव लॉन्ग शंट जो होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो जो ये नो वोल्ट कॉइल होता है वो शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो ये आर्मेचर वाइंडिंग जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? चलिए देखते हैं कौन सा है। तो ये जो है ये खुला कुंडली परीक्षण ये है। नेक्स्ट देखेंगे, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो यहाँ पे जो होगा ये वार्ड लियोनार्ड गति, ये दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? तो ये जो इसलिए उपयोग करें कि ब्रश की गलत स्थिति, स्पार्किंग की बात कर रहा है ये। तो जब ब्रश की गलत स्थिति में रहेगा तो स्पार्किंग अधिक होगा। चलिए 95 देखेंगे, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? ए लागू वोल्टेज की सहायता करना, बी लागू वोल्टेज का विरोध करना। ये बी ऑप्शन होता है। किस मोटर में यह विशेषता है? तो ये जो विशेषता दिया है ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का दिया है, सी ऑप्शन होगा। 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एनवीसी में धारा सीमा का से होता है, लिमिट करंट इन एनवीसी।
डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है? इस श्रेणी मोटर की बात कर रहा है। तो फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, लोड करंट को ले जाने के लिए, यह लोड करंट को ले जाने के लिए होता है। 99 देखेंगे। डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो ये जो है गति नियंत्रण आपका, ये फील्ड पैरेलल मेथड है, ये क्षेत्र समानांतर विधि है। ये आप समझ। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयोग? तो ये जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यहाँ उपयोग होता है कतरनी के लिए। दिस टाइप ऑफ डीसी मोटर इन सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? लगातार लोड आवश्यकताएं, ऑप्शन ए। नियमित गति की आवश्यकताएं, उच्च आरंभिक बलागुण आवश्यकताएं, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियमित गति। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो ये जो स्टार्टर की आवश्यकता होती है, ए दिया है फील्ड धारा को सीमित करें, बी दिया है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, सी दिया है मोटर की गति को नियंत्रित करें, और डी दिया है आर्मेचर करंट को सीमित करें। ये आपका डी ऑप्शन। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध का जो ये है, इसे ग्राउलर से उपयोग किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। तो 5 देखेंगे। किस यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो ये सबसे अधिक विधि आर्मेचर धारा दिशा बदलते हैं। 106 देखेंगे। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NBC का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो होता है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए होता है। 107 देखेंगे। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका श्रेणी मोटर उपयोग किया जाता है। 107 का बी ऑप्शन हो जाएगा। संचयी यौगिक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स। Which type of DC motor is used for sudden application on heavy loads? नेक्स्ट देखेंगे। 108 खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति which speed control method is used in food mixer motors? नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि का उपयोग किया जाता है। 109 देखेंगे। कौन सी गति नियंत्रक प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? तो ये जो होता है, ये वार्ड लियोनार्ड होता है यहाँ पे, दोनों दिशाओं में जो काम करता है। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है?
तो वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य है कंडक्टर लपेटें। सी है। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YAB से अधिक है? तो ये जो होता है तो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है। डी ऑप्शन। VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? तो इसमें जो होगा डायनमो सीट, कम मिश्र धातु की चादर, उच्च मिश्र धातु की चादर, ये सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए जो है आप धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। डी ऑप्शन हो जाएगा। 114 देखेंगे रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह प्रक्रिया जो है वेजेज को हटाना। सी ऑप्शन होगा। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? ये जो होगा आपका यहाँ वायर कपड़ा, डिफेक्ट पेपर, भी मिलीनेक्स पेपर, ये सी हो जाएगा। 116 देखते हैं किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो ये जो होता है ये प्रगतिशील लैप वाइंडिंग है। सी ऑप्शन। रिग्रेसिव वेब वाइंडिंग के लिए औसत पिच YA की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2 है। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा स्लॉट की संख्या 7, ध्रुव औसत पिच आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।